अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुंबल और हम लोगों ने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है AS लर्निंग सिस्टम। आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको हमारी जो है वीडियोस जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे आपको मिलती जाएंगी। हम लोग जो है वो साइंस के सब्जेक्ट्स बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर अपलोड करते जाएंगे और हमारा एम ये है कि हम लोग जो है वो ऐसी नॉलेज इम्पार्ट करें जो सब आसानी से समझ सकें, एक इजी लर्निंग आप लोगों के लिए हो जाए। तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और इसमें हम लोग मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी को सबसे पहले समझने के लिए, बायोलॉजी की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस बेसिकली है क्या। साइंस की डेफिनेशन को याद रखने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 ये कि साइंस में हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस जो है वो बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं कि हम अपने सराउंडिंग्स की जो भी चीज है हम उसको क्या करते हैं, उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं, उस पर गौर फिक्र करते हैं। देन हम क्या करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू साइंस इज एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिलेटेड टू साइंस। एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और जो उसका रिजल्ट आता है विद लॉजिकल रीजनिंग, उसकी बेस पे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। लॉजिकल मीन कि कोई रीजन होता है उसके बिहाइंड, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे हमें कोई कंक्लूजन मिला जो कि क्या है, लॉजिकल है, उसकी कोई ना कोई लॉजिक है। तो ये 3 चीजें हमें साइंस की डेफिनेशन को याद रखने के लिए समझ में आ जानी चाहिए और क्लियर हो जानी चाहिए। तो साइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, साइंस इज द स्टडी इन विच observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn on the basis of these experiments. Now coming towards biology. तो biology basically 2 words, 2 Greek words से मिलके जो है biology का word निकला है। Bio का मतलब है life और logi का मतलब है thought और reasoning। लाइफ में हमें पता है कि लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। लाइफ होती है किसमें है, लिविंग थिंग्स के अंदर लाइफ मौजूद होती है। तो बायोलॉजी बेसिकली है क्या, बायोलॉजी की डेफिनेशन है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम सब इंक्लूड होते हैं। तो इन सब चीजों की स्टडी को हम कहेंगे कि क्या है, इसकी साइंटिफिक स्टडी को हम कह देंगे कि ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी पढ़ने की या बायोलॉजी जो हम लोग स्टडी करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाएगी कि जब हम बायोलॉजी यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें डिफरेंट डिजीजेस के बारे में भी पता चलता है और फिर उसके ट्रीटमेंट और क्योर के बारे में भी पता चलता है। तो स्टडी ऑफ बायोलॉजी के थ्रू ही हम लोगों ने जो है इन्वेंशन की है, ट्रीटमेंट की डिफरेंट डिजीजेस की, और मेडिसिन को भी हमने इन्वेंट किया है। सेकंड पे आपके पास आ जाता है कि ये बायोलॉजी की स्टडी से हमें पता चलता है, ये हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताती है और एनवायरनमेंट में जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उसके बारे में हमें बायोलॉजी की स्टडी के थ्रू ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लें कि पोल्यूशन, आजकल कहा जाता है कि पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो बायोलॉजी की स्टडी से हमें ये पता चलता है कि हम इस पोल्यूशन को, अब हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और हमें क्यों बायोलॉजी जो है वो पढ़नी चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि बायोलॉजी स्टडी है ऑफ लिविंग थिंग्स की। जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं तो इसकी हमें बहुत से इम्पोर्टेंस पता चलती है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट डिजीजेज हम डायग्नोज कर लेते हैं और जब वो डिजीजेज डायग्नोज कर लेते हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन भी जो है वो इन्वेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस बायोलॉजी को स्टडी करने की आ जाएगी कि बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेंशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, यानी कि हम लोगों ने डिफरेंट मेडिसिन और उसके ट्रीटमेंट डिजीजेस के जो हमने डायग्नोज किए हैं वो कैसे किए हैं, हमने बायोलॉजी की स्टडी के बाद ही हम लोग इस काबिल हो सके हैं कि हमने ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो है वो इन्वेंट किए हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंस इसकी आ जाएगी कि इट टेल्स अस अबाउट इन्वायरमेंट। बायोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताती है, हमें बताती है कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल ले लें पोल्यूशन की। हम लोग कहते हैं कि आजकल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है,
तो हमें पता चलता है इसकी, जब हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या फैक्टर हैं जो कि पोल्यूशन को कॉज कर रहे हैं और किस तरह से जो है हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम लोग ट्रीज की प्लांटेशन करेंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ये हमें किस तरह से पता चला, जब हमने स्टडी किया इसको। थर्ड जिसकी इम्पोर्टेंस आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि बायोलॉजी जो है gives us knowledge to improve production of crops and animals etc. जब हम लिविंग थिंग्स की डिटेल स्टडी के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग डिफरेंट मेथड्स जो है वो इन्वेंट कर सकते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं क्रॉप्स की और एनिमल्स की। फॉर एग्जाम्पल हम क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट, और हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे होते हैं जो कि क्या करता है कीड़े मकोड़ों को खत्म करके फसलों को बहुत अच्छा जो है वो उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये हमें कैसे पता चला, जब हमने इसकी डिटेल्ड स्टडी की। इसी तरह एनिमल की प्रोडक्शन को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम लोगों ने इन्वेंट किए हैं एनिमल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में भी इसको ऑब्टेन करने के लिए। तो इसी तरह बायोलॉजी जो है वो इसके अलावा भी बहुत सी और भी इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो मेन है 3 है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है। अब हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी के जो है वो ब्रांचेस कितनी है। वैसे तो बायोलॉजी की बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेजर ब्रांचेस हैं बायो की वो बेसिकली 3 हैं। फर्स्ट क्या है, बॉटनी, सेकंड है जूलॉजी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बॉटनी को। बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। सारी डिटेल्ड स्टडी प्लांट से रिलेटेड जो हम करते हैं उसको हम बॉटनी बोलते हैं। Botany is the branch of biology in which we deals with the study of plants. सेकेंड मेजर ब्रांच जो आ जाती है वो zoology आ जाएगी। zoology जो है वर्ड खुद इंडिकेट कर रहा है इसमें जू कि वो एनिमल्स से रिलेटेड है। तो zoology बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स से रिलेटेड स्टडी कर रहे होते हैं। zoology is the branch of biology in which we deals with the study of animals. इसी तरह हमारे पास जो थर्ड ब्रांच आ जाएगी बायोलॉजी की वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत से जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम कहेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूजुअली जो है वो यूज करते हैं। तो उसकी स्टडी को हम बोलेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी में हम क्या करते हैं, प्लांट से रिलेटेड जो है वो स्टडी करते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से इसकी ग्रोथ है और क्या क्या इसको जो है वो हार्मोन्स वगैरह चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर। तो बॉटनी को स्टडी करने से हमें सब ये पता चलता है, हम किस तरह से उसकी क्रॉप्स को जो है उसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारा हमें बॉटनी के थ्रू पता चलता है। ज़ूलॉजी में इसी तरह हमें एनिमल्स से रिलेटेड पता चलता है कि एनिमल्स की जो है हम प्रोडक्शन किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, एनिमल्स क्या क्या उनकी फॉर्म है, वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, ये सब चीजें हमें किसमें पता चलती हैं, ज़ूलॉजी में। और माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं और इनका क्या क्या रोल है हमारी एनवायरनमेंट में, तो वो हमें सब किस तरह पता चलता है कि जब हम माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हमें कैसे पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये सब बातें हमें इसी तरह पता चली जब हमने इसको स्टडी किया बायोलॉजी को। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हम लोगों ने पढ़ लिया साइंस की डेफिनेशन को, हम लोगों ने जो है वो पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ा और समझा। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, जो हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है बायो की, वो हम लोगों ने देख लिया। और जो लास्ट था वो मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या क्या थी वो हम लोगों ने सारी डिस्कस कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बाकी की ब्रांचेस रह गई हैं।